ओके। हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज मैं लाया हूँ एमसीक्यूज, मतलब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए। मतलब जो जो मैं टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, जो अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में, उस सारे टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लाया जाएगा। और ये जो पहला टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, मैंने एक लेक्चर पढ़ाया नो कांग्रेस नो फ्रीडम करके, उसी के बेस्ट पर ये ऑब्जेक्टिव लाए गए हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि सारे एग्जाम में मैच कर सके। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, एनसीईआरटी से ढूंढ कर लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकेगा। ओके, नाउ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और, रूल्स क्या है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड दिया जाएगा तो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं खुद आंसर बता दूंगा। तो हु, क्वेश्चन को भी जूम कर दिया जाए, तो क्वेश्चन जूम कर दिया हूँ। तो हु एस्टैब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन गठन किया 1885 में? बताइए, नाउ स्टार्ट। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था। कुछ पर्पस थे इसके पीछे, कुछ वो फायदा देख रहा था। तो हो गया, आप लोग आंसर टिक कर दिए। तो मैं आंसर इसका बताता हूं। यह एओ ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिशमेंट करने का इनका पीछे का जो रीजन था वो था इंडियंस लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपनी पीसफुल पीसफुल स्टेटमेंट वो ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। ये नहीं कि मतलब विद्रोह कर दें, कहीं आग जला दें, कहीं किसी को मार दें। ऐसा ब्रिटिश सरकार नहीं चाहते थे, सोचते थे कि टेबल टू टेबल बात होना चाहिए, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडियन लीडर को। और वही प्लेटफॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये ह्यूम ने गठन किया था, सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स। सेकंड जो पॉइंट आता है, सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो गठन हो गया, लेकिन इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 में लॉन्च हुआ था, तो 1885 में 28 दिसंबर को हो गया। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब तो कांग्रेस बनी है तो चेयरमैन भी तो होने चाहिए ना। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बताइए। चेयरमैन कौन होंगे, ब्रिटिश होंगे या इंडियंस होंगे? इसे भी दिमाग लगा सकते हैं आप। तो ब्रिटिश तो हो नहीं सकते भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए तो इंडियंस होंगे ना। इंडियंस के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी और बद्रुद्दीन तैयबजी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी का आप नाम सुने होंगे, आप पहले ऑब्जेक्टिव किए होंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी का नाम आता है, तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी, वो वोमेश चंद्रा बनर्जी। ओके, व्हाई वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बम्बई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुणे से बम्बई क्यों शिफ्ट किया गया मीटिंग को? फर्स्ट सेशन का जो मीटिंग होने वाला था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन उसको बम्बई शिफ्ट किया गया, क्यों? फर्स्ट सेशन का मीटिंग कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, लेकिन होने वाला था पुणे का प्लानिंग, लेकिन इसको बम्बई शिफ्ट किया गया। राजन, रीजन बता सकते हैं क्या? पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, ये है क्यों। क्योंकि हो गया आप लोग आंसर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, फ्लड इन पुणे या बुबनिक प्लेग इन पुणे। तो पुणे पुणे चलिए, दो तो कट गया। पुणे पुणे को ऑप्शन देख सकते हैं कि फ्लड आ गया था, फ्लड का कोई तो चांस नहीं बनता, लेकिन तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग।
ये रैट वाला बीमारी फैल गया था पुणे में, तो महामारी हो गया था, तो शिफ्ट किया गया दूसरे जगह बम्बई। एनसीईआरटी में है ये ब्यूबोनिक प्लेग। हु वर द फर्स्ट हु वर द चेयरमैन ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द आईएनसी? आईएनसी के सेकंड सेशन के चेयरमैन कौन है? सेकंड जो मीटिंग हुआ, तो चेयरमैन बदलते रहते हैं, तो इसमें नाम किसका आता है चेयरमैन? तो डब्ल्यू बनर्जी तो फर्स्ट वाले हो गए हैं। ये तो इंडियन है ही नहीं, ये भी इंडियन नहीं है, ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। ये इंडियन नहीं है, तो इंडियन तो यही बचे ना, तो दादा भाई नौरोजी द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी, वो दादा भाई नौरोजी जो इंडियन क्या था, बेल्थ, सॉरी बेल्थ, ड्रेन ऑफ बेल्थ, ड्रेन ऑफ बेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ बेल्थ थ्योरी दिए थे इन्होंने। इन्होंने ही बोला था कि ब्रिटिश सरकार भारत के पैसे अपने इंग्लैंड में भेजती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हु डिमांड स्वराज एज द नेशनल गोल फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने कि मेरे को स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, नहीं कि ब्रिटिश यहाँ रूल करे। हम नहीं चाहते ब्रिटिश यहाँ रूल करे, हम अपने लोगों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए, लोगों की खुशी के लिए हमारा रूल होना चाहिए। विदेशी लोग एक्सप्लॉइटेशन करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, और यहां से पैसा विदेश भेजता है। तो स्वराज का गठन किसने किया फर्स्ट टाइम, बताइए? तो वही यही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के फाउंडर दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। हु वर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस जब फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आगे यही है, लॉर्ड डफरिन यही बोलता था क्या कि कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की तरह है, मतलब पेचीदा है, छोटी कीड़ा है और ये नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब हल्का समर्थन था। खुश करने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया हूँ कांग्रेस को, प्लेटफॉर्म, बाकी तो उनको दबा ही दूंगा अपने पैर तले। ये नहीं बोल गए थे कि क्रांतिकारी भी लीडर हैं हमारे, जो अलग प्लेटफॉर्म से हथियार तैयार कर रहे हैं। इनिशियली 9 पॉइंट देखेंगे, 9 क्वेश्चन। तो इनिशियली व्हाट वाज द नेम ऑफ आईएनसी प्रपोज बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम पहले कुछ और रखा था, पहले कुछ और था। इनिशियली व्हाट वाज द नेम ऑफ द आईएनसी प्रपोज बाय दादा भाई नौरोजी? तो इसका इंडियन यूनियन तो लगता नहीं है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पता नहीं, भारत सभा ये होता है, इंडियन रिफॉर्म लीग। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हु वाज द अर्ली पॉलिसी ऑफ आईएनसी? आईएनसी का अर्ली पॉलिसी कौन है, सॉरी आईएनसी का अर्ली पॉलिसी क्या था? आईएनसी का कुछ तो पॉलिसी होगा ना, कि कुछ तो मेथड होंगे कि हम कैसे ब्रिटिश के पास अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपने डिमांड्स को रख सकते हैं। आर्म रिवॉल्ट नहीं, आर्म रिवॉल्ट तो चाहते ही नहीं थे, तभी तो आईएनसी का गठन हुआ था। बाइकआउट मूवमेंट ये भी नहीं, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट ये भी नहीं। आईएनसी का गठन किसके लिए होता? पीसफुल के लिए। फर्स्ट में जो हुआ था पीसफुल डिमांड रखने के लिए था। पीसफुल डिमांड इसमें कौन सा है? पीसफुल डिमांड ये करता है ना, प्रेयर एंड पिटीशन। पीसफुल डिमांड कि अर्जी डालेंगे सर, पत्र लिखेंगे आपको, पत्र से नहीं सुनो वो द पिटीशन डालेंगे कोर्ट में, लेकिन हमारी डिमांड को सुना जाए, सेल्फ रूल दिया जाए, स्वराज दिया जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म। ये मॉडरेट थे। ये किनकी थी? पीपीएल, सॉरी 3P। 3P किसकी थी? मॉडरेट्स की, मतलब प्रे, पिटीशन और पीसफुल प्रोटेस्ट। एक प्रेयर, एक पिटीशन और तीसरा प्रोटेस्ट।
विच लीडर वॉज नोन एज द चेयरमैन ऑफ आईएनसी एंड मेड इट पॉपुलर? आईएनसी के चेयरमैन कौन थे जो पॉपुलर भी हुए? लाल लाजपत राय। ये वही लाल लाजपत राय हैं जो एक्सट्रीमिस्ट के भी लीडर रह चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं बताता हूं, इंसिडेंट है। क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन कमीशन के विद्रोह में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सॉन्डर्स जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सॉन्डर्स तो इनके द्वारा लाठी चार्ज करवा दिया गया था और लाठी चार्ज में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो भगत सिंह बहुत आहत हुए, अंदर से उनको दुख हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई प्रोटेस्ट में, और भी लाठी चार्ज, सॉन्डर्स की लाठी चार्ज से। तो भगत सिंह ने इस सॉन्डर्स को गोली मार दिया। क्रांतिकारी थे, गोली मार दिए। और फिर जब गोली मार दी तो फिर भगत सिंह को जानते हैं फांसी दिया गया तरह तरह के चार्जेस में। उनमें मुख्य चार्जेस थे सॉन्डर्स की मृत्यु। Why was बाल गंगाधर तिलक नॉट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1907? बाल गंगाधर तिलक को अपॉइंट नहीं किया गया कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लेकर। क्या हुआ था कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में सत्ता के लिए भी लड़ाई हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने, मॉडरेट चाहते थे कि कोई और बने, नॉन एज राज बिहारी बोस, लेकिन बने तो राज बिहारी बोस ही, उन्होंने नहीं बना। तो यही हो गया था डिफरेंस ओवर सूरत स्प्लिट इशू चला था। हेल्थ इशू नहीं था, लैक ऑफ सपोर्ट नहीं था, ब्रिटिश ऑपोजिशन नहीं था, डिफरेंस ओवर सूरत स्प्लिट इशू। इन विच सेशन डिड तिलक एक्सप्रेस कौन सा सेशन में एक्सप्रेस किए थे? कौन सा सेशन में बोले थे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किस सेशन में? सूरत सेशन जब वो अलग हो रहे थे तब, या लखनऊ सेशन, या लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन? ये दोनों का मीनिंग नहीं होता। सूरत सेशन तो लड़के झगड़ कर अलग चल गए। लखनऊ सेशन बोला जाता है कि लखनऊ सेशन 1916 को ही इन्होंने बोला था, क्योंकि लखनऊ सेक्शन में ये हुआ था कि कांग्रेस जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया था। मुस्लिम लीडर को बुलाया, कहेंगे क्यों आप क्यों ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों हमसे दूर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड है, इसीलिए मैं ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आप डिमांड फुलफिल कर देते हैं तो मैं आपकी तरफ रहूंगा। तो ठीक, तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया डिमांड। किसका डिमांड था? मुस्लिम का, कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मेरे को, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। चलो दे दिया कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी के फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? फीमेल प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें क्या हो गया, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए ऑफ आईएनसी। फर्स्ट फीमेल तो है, लेकिन फर्स्ट फीमेल फिजिशियन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन गलत है। ये कदम्बिनी गोंगली जो फर्स्ट वुमेन थी जो आईएनसी को अटेंड की थी, आईएनसी फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड किए थे। फर्स्ट फीमेल फिजिशियन ऑफ इंडिया एड्रेस्ड 1890 कांग्रेस सेक्शन, और ये 1890 में हुआ था कांग्रेस सेशन, याद रखिएगा। विच मुस्लिम लीडर बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? मुस्लिम लीडर बताइए आईएनसी के। Which Muslim leader became the first Muslim president of INC?
मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी। हु बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, सब यूरोपियन नाम ही है भाई। एओ ह्यूम, ये देखो ए ह्यूम का अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये तो नहीं होगा, ये तो क्या है, स्टेबलिज्मेंट फाउंडर ही था ये उसका। और डब्ल्यू डब्ल्यू तो नाम ही नहीं सुने, हेनरी कॉटन तो नाम ही नहीं सुना था, जॉर्ज एलो यूली। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आप सही है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन नहीं पूछ रहा हूँ, वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बताइए। एनी बेसेंट 1917। ये एनी बेसेंट कौन थी, जानते हो? ये एनी बेसेंट इरिस में जन्म हुआ था इनका, आयरलैंड में इसमें जन्म हुआ, और ये भारत आई किससे इंस्पायर होकर? बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर लिए थे। बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर होकर इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, होम रूल मूवमेंट, और ये लीड किए मद्रास से, और अट्रैक्ट किए, किसको अट्रैक्ट किए पता है? इंग्लिश पीपल, एजुकेटेड इंग्लिश पीपल को अट्रैक्ट किए, और ब्रिटिश को जबरदस्त धोए एकदम, और इंडिया के फेवर में काम किए। बहुत इनका योगदान रहा था भारत को आजादी दिलाने में। तो अब सेकंड आता है कि इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, बताइए। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एनी बेसेंट, ये तो होंगे नहीं होंगे ना। सुचिता कृपलानी या सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। सुचिता कृपलानी नहीं, आचार्य JB कृपलानी लास्ट मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रेसिडेंट थे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, तो करेक्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। Who said that the Congress movement was neither inspired by public or planned by them, nor planned by them? किसने बोला था कि कांग्रेस का जो मूवमेंट है ना तो पीपल से इंस्पायर है और ना इसका कोई प्लान है भाई, और जिसका कोई प्लान नहीं होता वो फेल कर जाता है। किसने बोला था बात? महात्मा गांधी ने बोला था, उस समय तो महात्मा गांधी थे भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने बोला, मानता हूं कि बाल गंगाधर तिलक थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन इतना भी खपा नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस थे मुस्लिम लीडर। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट, ये तो स्वदेशी मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं करते थे गुरु, स्वदेशी मूवमेंट को भी अपोज करते थे, नॉट अ सपोर्ट, अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। बोलते थे कि नहीं, अभी हम मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लोगों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे और अपने आप को डेवलप करने में टाइम लगाएंगे। जब स्वदेशी मूवमेंट हमारा चल रहा था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहे थे। Who said that the Congress was tottering to its fall and its peaceful demise should be assisted? किसने बोला कि कांग्रेस, तो मेरी इच्छा है कि कांग्रेस धीरे धीरे गिर जाए, पीसफुल डिमाइस, ये बोले थे किसने? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लिंटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन, दोनों से कोई एक होगा, जल्दी बताइए। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। आया आंसर? तो 1900 में लॉर्ड फाइनल कर्जन ने बोला, लॉर्ड कर्जन। डफरिन के बाद वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। यही पार्टीशन, यही बंगाल का पार्टीशन क्या था भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल के फाउंडर यही था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यही बंगाल को डिवाइड किया था। मूसर कहीं के, मूसर है, मूसर। Surendranath Banerjee was absent from which important Congress session? Surendranath Banerjee was absent, कोई कांग्रेस सेशन में absent थे, और उस कांग्रेस सेशन का नाम क्या? एक कांग्रेस सेशन था, उस कांग्रेस सेशन में absent थे, कोई बात नहीं, एस्टेब्लिशिंग सेशन नाम आता है। कुछ फैक्चुअल ज्यादा है ना जो रिलेट नहीं हो पा रहा है, बस उसे याद कर लीजिए और कोई बात नहीं। विच कांग्रेस सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया था बेलगाम सेशन को?
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा कांग्रेस सेशन 1938 के प्रेसिडेंट कौन थे? हरिपुरा कांग्रेस सेशन के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? कौन थे? फास्ट फास्ट फास्ट। तो सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा कांग्रेस सेशन। Who was appointed सुभाष चंद्र बोस as president of Congress after his resignation? सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन कर दिए तो उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बना? कौन अपॉइंट हुआ? ये बने थे लेकिन इन्होंने अपने आप से रिजाइन कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी भी खुश नहीं थे और लीडर्स खुश नहीं थे, तो लोग उनको लगा कि अच्छा नहीं है भाई, छोड़ो। अपोज कर रहे थे महात्मा गांधी तो फिर छोड़कर चले गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कभी ऐसा नहीं सोचे, उनके बारे में हमेशा फादर ऑफ नेशन का ही दर्जा दिए हैं। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। हु गेव द थ्योरी सेफ्टी वाल्व? लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि कांग्रेस का फॉर्मेशन का बिहाइंडिंग रीजन क्या है? ये सेफ्टी वाल्व। लाल लाजपत राय साहब ने बोला था कि ये जो कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो सेफ्टी वाल्व की तरह है, मतलब कि वो अपना सेफ्टी बना रहे हैं इंडियन लीडर से कि ज्यादा वो वायलेंट प्रोटेस्ट ना करें। इसीलिए तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि पीसफुल तरीके से आप ब्रिटिश के सामने अपनी डिमांड्स को रखें। तो वो कौन लीडर थे? लाल लाजपत राय ने दिया था सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट historians, the INC was formed as a result of conspiracy involving whom? तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कहना है कि आईएनसी फॉर्म हुआ था, फॉर्म एक रिजल्ट, एक साजिश फॉर्म होने का रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के साथ। कॉन्स्पिरेसी साजिश है, साजिश इससे इन्वॉल्व है किसके बीच में? ब्रिटिश और इंडियन कैपिटलिस्ट के बीच। आईएनसी का फॉर्म क्या है? एक रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, इन्वॉल्विंग, इसमें साजिश छुपा हुआ है, साजिश इन्वॉल्व है। और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश एंड इंडियन कैपिटलिस्ट के बीच में कि गठन करवा दिया। Who was the president of INC at the time of independence? आजादी के जाते जाते याद रखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आईएनसी के प्रेसिडेंट। हो सकता है ना, हा? लेकिन आंसर ऐसा होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। इंडिपेंडेंस जे आंसर इसका आता है आचार्य जेबी कृपा कृपा कृपा, क्या नाम है यार? जेबी कृपलानी के, तो वल्लभ भाई पटेल। अब एक चेक करना ही दोनों में आंसर तो ये बताया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू को, आप देख लेना। इन विच सेशन वाज द पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साइन, हम बताया पहले कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था लखनऊ में। उस एग्रीमेंट में यही बताया गया था कि कांग्रेस डिमांड एक्सेप्ट किया है मुस्लिम का सेपरेट का डिमांड लखनऊ से था। Who remained president of INC continuously for 6 years? 6 साल तक चला था। कौन थे प्रेसिडेंट जो लगातार 6 साल तक बने रहे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद। 6 साल तक आईएनसी के लगातार 6 साल तक रहने वाले प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम आजाद। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।